माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसके दो बेटे थे, गिरजू और बिरजू। बड़ा बेटा गिरजू जितना ही कुटिल स्वभाव का था, छोटा बेटा उतना ही सरल स्वभाव का और गिरजू का पत्नी गिरजू की तरह ही चालाक और बिरजू का पत्नी बिरजू की तरह ही सहज और सरल। पिता के मृत्यु के बाद ही गिरजू ने भाई को बेवकूफ बनाकर संपत्ति का बंटवारा कर दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? जितनी जमीन थी ना वो सब आज से मेरी हो गई, और वो जो खेती की जमीन थी पश्चिम की तरफ वो तेरी, और बाकी सब मेरी हुई, समझा? ये आपका कैसा न्याय हुआ भैया? वो जो पश्चिम दिशा की और जमीन है वो तो बंजर है, वहाँ मैं कैसे खेती करूँगा भैया? अरे खेती हो या ना हो वो अब तेरी समस्या है, समझा? मैंने तो बस अपने मरे हुए बाप का इच्छा का पालन किया है। बाबा ने तो मुझे भयंकर समस्या में डाल दिया है। नहीं नहीं नहीं, बाबा ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाबा नहीं कर सकते ऐसा। बाबा जब मर रहा था तो तू क्या था? तू तो जमीन पर खेती में व्यस्त था। वो मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं हो रहा है, यही ना? ठीक है ठीक है, जब वो मर रहा था तो जितना भी लोग था मैं सबको बुला कर लाता हूँ, तब तो विश्वास होगा ना। और अगर तब भी विश्वास ना हो तो मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर देना। सुन, जो बोल रहा हूँ उसको मान ले, नहीं तो तुझे कैसे समझाया जाता है मुझे अच्छी तरह से आता है, समझा? हाँ, बेवकूफ कहीं का। चंपा, सुना भैया ने क्या कहा? हाँ, घर के अंदर से सब सुन लिया मैंने। लेकिन अब मैं क्या करूँगा? 2 फसल और फसल के सारी जमीन तो भैया ने ले लिया। अब मैं इतनी से जमीन में कैसे फसल उगाऊंगा? हाँ, अब तुम ही बताओ चंपा कि मैं क्या करूँगा मैं? देखो, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ऊपर वाला चाहे तो कितनी भी मुसीबत हो, पर हम सही सलामत जिंदा रहेंगे। क्या बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ। और जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे साथ खेती करने में हाथ बटाऊंगी। देखना, जो बंजर जमीन थी वो फसल जरूर उगाएगी। तुम्हारी बात से मन पे विश्वास जाग रहा है चंपा। सुनो जी, आप बड़े भैया से झगड़ा मत करो। कितना भी हो, आखिर वो है तो हमसे बड़े ही ना। मुझे देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? देखो तुम्हारे चेहरे पे तो मिट्टी लग गई। बहुत चूहे से कम नहीं लग रही हो तो। रहने दो, तुम अपना चेहरा साफ करो। भूत लगूं या चुड़ैल लगूं, जब तक जमीन फसल नहीं उगा देती मैं इसी तरह मेहनत करते रहूंगी। अब बातें बंद करो और काम शुरू करो। जानते हो, जो मेहनत करता है ऊपर वाला उससे बहुत खुश होता है। बिरजू और चंपा के कठिन परिश्रम का फल मिला। बंजर जमीन में भी फसल बिल्कुल सोने की तरह खिल उठी। चलकर एक बार देखता हूँ छोटा भाई ने पश्चिम वाले जमीन पर फसल कैसे उगाई है।
अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस जमीन पर कभी फसल नहीं उगी वहाँ उसने फसल पैदा कर लिया। ये कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए, ए, सुनो तुम लोग, इधर आओ तुम लोग, इधर आओ। बोलिए मालिक। ए, ए, तुम लोग इस तरह बंजर जमीन पर फसल देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ मालिक। अरे वो आपके भाई और उनकी बीवी वो खुद आकर अपने हाथों से फसल बोए हैं। और क्या, दोनों बहुत मेहनती हैं, दोनों बहुत मेहनत करते हैं। अरे तुम लोगों को पॉकेट में भरकर पैसा दे रहा हूँ और बैठकर मजे कर रहे हो। कुछ दिन जमीन पर नहीं आए तो तुम लोग के इतने मजे हो गए कि कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अरे ओ बाबू, अरे ओ बाबू, चल चल, दूर हो मेरे नजरों से, दूर हो, जा, चल भाग जा यहाँ से। सबको निकाल कर बाहर फेंकूंगा। मजे करने आए हैं हमारे यहाँ ये लोग। क्या हुआ? अब क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, अरे चिल्ला नहीं रहा हूँ। छोटे भाई ने उस बंजर जमीन पर जो धान उगाया है ना, वो अच्छी जमीन पर भी इस तरह का फसल नहीं हुई है। सोच सकती हो तुम? छी, मजदूर सब केवल हमसे मजदूरी ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। सुनो, अब ना धान कटने का समय आ गया है। इस वक्त अपना दिमाग गर्म मत करो। उन आदमियों से धान की बोरियों को भंडार घर में रखवा दो। उसके बाद पैसा ना देकर किस तरह उन्हें भगाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ, कितने दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं ना। मैं सोच रहा हूँ मैं कल जाकर सारे धान काट कर ला लूंगा। आह, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम भी जाओगी? लेकिन कितने दिनों से तो तुम्हें शाम को बुखार आ रहा है। ओ, इतनी चिंता मत करो। देखना कल सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हे भगवान, फिर से बुखार आ गया। चंपा, हे चंपा, मैं धान काटने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ ना साथ। पागल हो गई हो क्या? बुखार देखी हो शरीर में, कैसे जाओगी तुम? नहीं 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 नहीं, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। मैं शाम होने से पहले ही सारा धान काट कर ला लूंगा। तो संभल कर जाना, समझे? अरे मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करो। इतना बोलकर बिरजू धान की कटाई करने के लिए अपने खेत में चला जाता है। बिरजू अपने खेत में पहुंचाई था कि तभी उसका नजर उसके खेत में पड़े एक तोता पर पड़ता है। अरे ये मेरे खेत में क्या पड़ा हुआ है? जरा पास जाकर देखता हूँ। अरे ये तो एक तोता है, परंतु ये तोता तो बहुत घायल है। चलो मैं कुछ पत्तियां औषधि बनाकर इसे लगा देता हूँ और जब मैं शाम को घर जाऊंगा तब इसे अपने साथ घर लेके जाऊंगा। इतना बोलकर बिरजू जाकर कुछ पत्तियां तोड़ कर लाता है। और उसे औषधि बनाकर तोता का जख्म पर लगा देता है और फिर धान की कटाई करने लग जाता है। जैसे ही शाम होती है बिरजू अपने आप से बोला, चलो भाई, अब तो शाम भी हो गई है,
अब मुझे घर चलना चाहिए। मेरी चंपा मेरा राह देख रही होगी। चलो इस तोते को भी साथ लेकर चलता हूँ। चंपा बहुत खुश हो जाएगी इसे देखकर। इतना कहकर बिरजू उस घायल तोता को लेकर अपने घर चला जाता है। बिरजू तोता को लेकर घर पहुंचते ही, अरे ओ चंपा, जल्दी से इधर आकर देखो तो मैं क्या लाया हूँ। इतना सुनते ही चंपा बिरजू के पास आ जाती है और तोता को देखकर बोलने लगती है, ये जी, इतना सुंदर तोता कहाँ से मिला आपको? परंतु ये तोता तो देखने में घायल लगती है। तुम सही कह रहे हो चंपा। आज जब मैं धान काटने के लिए अपने खेत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये तोता मेरे खेत में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसीलिए मैं इसे अपने साथ घर लेकर आया हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जी कि इसे अपने साथ ही लेकर आए। अगले ही सुबह बिरजू और चंपा उठकर देखते हैं तो वो तोता बिल्कुल ठीक हो चुका था। अरे ओ चंपा, तुमने देखा, ये तोता तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज जीवित ना होता। तोता के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर बिरजू और चंपा चौंकते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी बिरजू चंपा से बोला, अरे चंपा, ये तोता तो इंसानी आवाज में बोल रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? बिरजू का आवाज सुन तोता उससे बोला, हाँ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक मायावी तोता हूँ। अरे वाह वाह मिट्ठू मियाँ, परंतु मिट्ठू मियाँ, तुम्हें इतना चोट कैसे लगा था? मैं आसमान में उड़ते हुए जा रहा था, तभी पीछे से एक चील आ गया और वो मुझे मारकर खाना चाह रहा था। उसने ही मुझे घायल कर दिया। वो चील अपने पंजों में मुझे लेकर जा ही रहा होता है कि मैं तभी उसके पंजों से छूटकर तुम्हारे खेत पर गिर जाता हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मिट्टू मियाँ। अब तुम मेरे घर में सुरक्षित हो। हाँ मिट्ठू मियाँ। ठीक है चंपा, अब मैं खेत से होकर आता हूँ। मैं भी चलूंगा मालिक आपके साथ। ठीक है मिट्ठू मियाँ, चलो चलते हैं। बिरजू खेत में धान काट ही रहा होता है कि तभी अचानक से आंधी तूफान चलने लगती है। हे ऊपर वाले, अभी बारिश मत दो, अभी तो मुझे पूरा धान काटना है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बरसात हो गई, सब खत्म हो गया। मैं कोई छुपने का जगह खोजता हूँ। मालिक मालिक जल्दी चलो, हमें कहीं जाकर छुपना होगा। बारिश बहुत जोर से हो रही है मालिक। इतना कहकर वो दोनों एक घने पेड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं। अरे बाप रे, कितना ठंड है। तभी अचानक से एक कागज का टुकड़ा आकर बिरजू के पैरों के नीचे गिर जाता है। अरे ये मेरे पैर के नीचे ये क्या गिरा, जरा देखो तुम इसे। इतना कहकर बिरजू उस कागज का टुकड़ा को उठाकर देखने लगता है। अरे मालिक, ये तो कोई खजाना का नक्शा मालूम पड़ता है।
हाँ, तुमने सही कहा मिट्ठू मियाँ, ये तो खजाने का नक्शा ही लगता है। चलिए ना मालिक, चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ पर सही में खजाना हो। अगर सही में खजाना हो तो हम लोग तो मालामाल हो जाएंगे मालिक। नहीं नहीं मिट्ठू मियाँ, अगर सही में वो खजाना भी होगा तो मैं वो खजाने का क्या करूँगा मिट्ठू मियाँ? मैं तो अपने मेहनत के फल से ही खुश हूँ। अरे मालिक, एक बार चलकर तो देखते हैं। आप एक बार सोचकर तो देखिए मालिक कि मालकिन कितने दिनों से बीमार है। अगर वो खजाना हमें मिल जाती है तो आप मालकिन का इलाज करवा सकेंगे मालिक। और एक बार सोचकर तो देखिए ना मालिक, अगर वो पैसा हमें मिल जाए तो हम गरीबों की मदद भी तो कर सकते हैं। हाँ मिट्ठू मियाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर चलो, चलकर देखा जाए। इतना कहकर बिरजू और तोता उस भयानक बारिश में ही खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। और उधर चंपा बिरजू का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। इतनी रात हो गई है, अभी तक वो आए क्यों नहीं? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? इतनी सुबह उठकर गए थे और बाहर तो आंधी तूफान चल रही है। मैं दादा के पास जाती हूँ। भैया, बड़े भैया, बड़े भैया। क्या बात है, इतनी रात को क्यों आई हो? देखिए ना बड़े भैया, सुबह सवेरे आपके भाई खेती बाड़ी करने गए थे। इतनी रात हो चुकी है, वो अभी तक नहीं आए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो वापस नहीं आया तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत तेज बुखार है, आप ही एक बार देख कर आइए ना। मैं उसको खोजने जाऊं? हाँ, तुम क्या पागल हो गई हो? अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी रात को इतनी बारिश में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब क्या होगा? और क्या होगा? अगर जिंदा होगा तो कल सुबह जरूर लौट कर आएगा। अब हमें परेशान मत करो। तभी गिरजू ने चंपा के मुंह पर ही दरवाजा लगा देता है और तभी चंपा खुद से ही कहने लगती है, इन्होंने भी मेरी मदद नहीं की, अभी मैं खुद ही जाकर देख कर आती हूँ। इतना कहकर चंपा भयानक तूफान में ही अपने पति बिरजू को ढूंढने चली जाती है। तुम किधर हो? किधर हो तुम? तुम किधर हो? किधर हो तुम? चंपा चिल्ला चिल्ला कर खेतों की चारों ओर बिरजू को खोजने लगती है, लेकिन चंपा को बिरजू कहीं भी नहीं मिलता है, जिस कारण चंपा थक हार कर अपने घर वापस चली जाती है। और उधर बिरजू और तोता खजाने का तलाश करते करते बहुत ही थक चुके थे और तभी बिरजू अपने तोता से बोला, अरे भाई मिट्ठू मियाँ, खजाना ढूंढते ढूंढते अब मैं थक चुका हूँ रे, और मैं नहीं चल सकता हूँ। मैं कुछ समय इस पेड़ के नीचे ही बैठकर आराम करना चाहता हूँ रे। ठीक है मालिक, आप जब तक आराम कर रहे हैं तब तक मैं उस खजाने वाली गुफा को तलाश कर आता हूँ। ठीक है मिट्ठू मियाँ, तुम्हारा जो मर्जी। ठीक मालिक, तब मैं चलता हूँ। तोता इतना बोलकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। तोता उड़ते उड़ते घने जंगल के अंदर पहुँच जाता है।
और वो थक हार कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। नक्शे में तो इसी जगह को बताया गया है, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई गुफा दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, इस पेड़ के सबसे ऊपर जाकर देखता हूँ, अगर गुफा दिख जाए तो। इतना कहकर तोता उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ जाता है और इधर उधर नजर फेरने लगता है। तभी उसका नजर एक गुफा पर पड़ता है। अरे, लगता है यही गुफा है। जल्दी से जाकर मालिक को बताना पड़ेगा। तोता इतना बोलकर अपने मालिक बिरजू के पास जाकर उस गुफा के बारे बताने लगता है। मालिक, मालिक, उठ जाओ मालिक, मुझे खजाने का पता चल गया मालिक। क्या कहा मिट्ठू मियाँ? गुफा मिल गया? किधर किधर है वो गुफा? अरे मालिक, जल्दी चलो, तब तो दिखाऊंगा। हाँ हाँ मिट्ठू मियाँ, चलो चलो चलते हैं। इतना कहकर बिरजू तोता के पीछे पीछे उस गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे वाह मिट्ठू मियाँ, आखिरकार तुमने मुझे खजाने का गुफा तक पहुंचा ही दिया। हाँ मालिक, चलो चलो, अब जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं। हाँ मिट्ठू मियाँ चलो। इतना कहकर दोनों को गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही बिरजू गुफा के अंदर कदम रखता है, उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में हल्की सी घबराहट थी। गुफा अंधेरी और रहस्यमय थी। उसकी चारों ओर भयंकर आवाजें गूंज रही थी। आखिरकार वो दोनों डरते डरते खजाने तक पहुंच ही जाते हैं। खजाने को देखकर बिरजू चौंकते हुए तोता से बोला। अरे मिट्ठू मियाँ, मैंने तो इतना सारा खजाना आज तक नहीं देखा है। इतने खजाने से तो पूरे गांव का गरीबी दूर हो सकता है। हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। अब चलिए मालिक, इसे लेकर घर चलते हैं। हाँ मिट्ठू मियाँ चलो। जैसे ही सोने को छूता है, वैसे ही गुफा में अचानक से काला धुआं छा जाता है। मिट्ठू मियाँ, ये क्या हो रहा है? ये चारों तरफ अंधेरा कैसे छा गया? ये क्या हो रहा है मिट्ठू मियाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं मालिक, मुझे भी कुछ नहीं पता कि ये अचानक से अंधेरे कैसे छा गई है मालिक। अब कहाँ है मालिक? जैसे ही वो काला धुआं हटता है, वैसे ही बिरजू और उसके तोता डर से सहम जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक विशाल काया दानव उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा कांटों से सना हुआ हथियार था। और ये खजाना यूं ही तुम्हें नहीं मिल जाएगा। अगर इसे पाना है तो तुम्हें मुझे भी कुछ देना होगा। हो 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 हो। तभी डरते हुए बिरजू दानव से बोला। लेकिन मुझे तुम्हें क्या देना होगा दानव? तो सुनो लड़के, तुम्हें मुझे एक ब्राह्मण का खून लाकर देना होगा। अगर तुम मुझे वो खून लाकर देते हो तो तुम ये सारा खजाना लेकर जा सकते हो। क्या? हाँ, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे इस खजाने के लिए एक निर्दोष ब्राह्मण की जान देनी होगी?
नहीं, मैं ये कतई नहीं कर सकता हूँ। किसी निर्दोष व्यक्ति का जान के बदले मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। चल मिट्टू मियाँ चल, अब हम घर चलते हैं। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी निर्दोष व्यक्ति का जान लेकर हम ये खजाना नहीं ले सकते। तभी उन लोगों का बात सुनकर दानव उन लोगों से कहने लगा, सुनो लड़के, तुम वो पहला इंसान हो जो मेरे परीक्षा में सफल हुए हो। इससे पहले जितना भी मनुष्य इस खजाने के तलाश में आए थे वो सब के सब मारे गए। वर्षों से मैं एक ऐसी व्यक्ति की तलाश में था जिसका मन में कोई लालच ना हो और वह व्यक्ति नेक दिल का हो। और आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। तुम ही इस खजाने का असली हकदार हो लड़के। ये खजाना आज से तुम्हारा है लड़के। तुम जितना धन चाहे ले जा सकते हो और तुम जब चाहे तब आ जा सकते हो। तभी बिरजू खुश होते हुए बोला, नहीं नहीं दानव, हम लोग गरीब लोग हैं। इतना धन का हम लोग क्या करेंगे? इतना कहकर बिरजू एक सोने का घड़ा उठा लेता है। अगर मन है तो 2-4 और घड़ा ले जाओ लड़के। नहीं नहीं दानव, अगर ज्यादा दौलत मिले तो आदमी बिगड़ जाता है, इसलिए हम हमारे जरूरत के हिसाब से ही लिए हैं। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ लड़के। जाओ, तुम लोग सुखी रहो, खुश रहो, जाओ। छोटा भाई कहाँ चले गया बताओ तो? इतनी रात को खोजा बहू ने पर आया नहीं अभी तक। दोनों ही मर गए क्या? मरे तो हमें ही फायदा होगा ना। मैंने तो धोखा देकर बहुत सारा ले लिया है और अब बचा हुआ भी मैं धोखे से ले ही लूंगी। हा 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 हा। जो बात किया तुमने, हा 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 हा। अरे देखो तो देखो तो देखो। तुम्हारे भाई के कंधे में ये कलश कैसा दिख रहा है? अच्छा, उनको तो कोई खजाना तो नहीं मिल गया है ना? चलो 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 चलो, अभी चलते हैं, दीवार में कान लगा के सुनेंगे। चलो। ओ चंपा, किधर हो तुम? जरा बाहर तो आओ। अरे आप आ गए? हाँ, कहाँ थे तुम? हाँ, मैं कितना डर गई थी बताओ तो। और ये तुम्हारा हाथ में क्या है? हाँ, अरे ये तो सोने से भरा एक मटका है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ हाँ बाबा, हाँ, रुको जरा रुको, मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो, फिर सब बताता हूँ मैं। लो, पहले तुम ये घड़ा को कहीं अच्छी जगह पे छुपा दो। हाँ, उन्हें तो मोहर मिल गए हैं। अब तो वो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ,
अमीर बनाता हूँ मैं इसे। रुको जरा। आह। क्या रे, घड़े में क्या है? ये क्या, ये क्या? ये तो मोहर है। कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? जल्दी बता, कहाँ से मिला? ऊपर वाले ने दिया है। वो सब मैं नहीं समझता। बोल बोल बोल, कहाँ से मिला तुमको? अगर तुम्हें नहीं बताया तो मैं पुलिस को लेके आऊंगा, समझा तू? बता बता, कहाँ से मिला तुझे? बता बता बता, कहाँ से मिला तुझे? बता बता रहा हूँ, जो हुआ है सब बता रहा हूँ। बता, कहाँ से मिला तुझे? बता। मुझे छोड़िए भैया, सब बता रहा हूँ। बोल। गुफा में जाकर सभी घड़ा लेकर के आ जाएंगे हम लोग। अरे इतना सारा सोना! आज आज तो हम लोग मालामाल हो गए रे मीना। चलो जी चलो, बातें बाद में करेंगे, पहले सारा सोना समेट लेते हैं। तुम्हारा छोटा भाई तो बेवकूफ था जो बस एक ही घड़ा लेकर गया। चलो चलो जल्दी से भरो इसे। वो दोनों सोना लेकर मुड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी वो देखते हैं कि एक विशाल काया दानव उनके सामने खड़ा था। हो 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 हो। वो बेवकूफ नहीं, बेवकूफ तुम लोग हो जो इस गुफा में मेरे भोजन बनने के लिए चले आए हो। हो 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 हो। बचाओ दानव इतना बचाओ, कोई मुझे बोलकर उन बचाओ, लोगों को बचाओ अपने हाथों से पकड़कर खा बचाओ। जाता है। बचाओ, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। हो 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 हो।